अब 39 पढ़ते हैं, बोलिए। पूर्व अपाये उत्तर अयोगात्। भाष्यम। यदा सर्वं क्षणिकं तदा पूर्वस्य अपाये अर्थात नाशे, अपाय का अर्थ है नाश, अपाये नष्ट हो जाने पर, जब हर चीज क्षणिक है तो पहली वाली वस्तु के नष्ट होने पर, सति नाशे सति नष्ट होने पर, तद उत्तरवर्तिनः उत्पन्नस्य अगले क्षण में उत्पन्न होने वाले पदार्थ का, तेन नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात्, अयोगात् को खोलते हैं संबंध अभावात्। तो जब दूसरे सेकंड में दूसरी चीज आई तो पहले सेकंड वाली मर गई, नष्ट हो गई, तो नष्ट हुई वस्तु के साथ दूसरे क्षण वाली का संबंध नहीं जोड़ पाया, वो तो मर ही गया, पहले वाला मर गया। न स पूर्व पदार्थ, अब पहले वाला मर गया तो पहले वाला पदार्थ है ही नहीं, अनुपस्थित हो गया। तस्य उत्तरस्य कारणम, तो वो आगे वाले का कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि मरा हुआ कारण नहीं होता है, जीवित कारण होता है। विद्यमान हो कोई चीज वो तो कारण बन सकती है, जो चीज खत्म हो गई वो क्या कारण बनेगी, अभाव से भाव कुछ होता नहीं। तो दूसरे क्षण में जो भी वस्तु आएगी पहले वाली मर चुकी, वो मरी हुई चीज दूसरे वाले पदार्थ का कारण नहीं बन सकती। और अथ न च उत्तर पदार्थ तस्य पूर्वस्य पदार्थस्य कार्यम अस्ति, बाद वाला पदार्थ पहले वाले पदार्थ का कार्य नहीं, क्योंकि उससे पैदा नहीं हुआ। तो न पहले क्षण वाला कारण है न बाद वाला कार्य है, उनमें कारण कार्य संबंध बनेगा ही नहीं। उन चीजों में कार्य कारण बनता है जो दोनों उपस्थित हो, उनमें बनता है। जैसे आटा विद्यमान है तो उससे रोटी बन सकती है, आटा खत्म हो जाए तो फिर शून्य से तो रोटी बनेगी नहीं, ऐसी बात। तो क्षणिकवाद में जब दूसरे क्षण में कोई चीज बनती है तो पहले क्षण वाली तो खत्म हो गई, इसलिए वहां कारण कार्य संबंध नहीं बन पाएगा। सर्वस्य क्षणिकत्वाद संबंध अभावात, क्योंकि क्षणिकवाद में हर वस्तु क्षणिक है, इसलिए उस पूर्व क्षणवर्ती पदार्थ का उत्तर क्षणवर्ती पदार्थ के साथ संबंध नहीं जुड़ता। जब संबंध ही नहीं जुड़ा तो कारण कार्य नहीं बन पाया। ठीक है, हो गया। लिखिए सूत्रार्थ। क्षणिकवाद में द्वितीय क्षण में जो पदार्थ उपस्थित है उसका संबंध द्वितीय क्षण में जो पदार्थ उपस्थित है उसका संबंध प्रथम क्षण वाले पदार्थ के साथ, प्रथम क्षण वाले पदार्थ के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि प्रथम क्षण वाला मर चुका है, क्योंकि प्रथम क्षण वाला मर चुका है। इसलिए क्षणिकवाद में कारण कार्य सिद्धांत नहीं बनता, कारण कार्य संबंध नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब देखिए 38वें सूत्र में कहा कि दो चीजें अगर एक साथ उत्पन्न हो रही है तो उनमें कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि शर्त है कि कारण पहले होना चाहिए। ये दोनों एक साथ हो रही हैं तो कारण कार्य नहीं बन पाया। और 39वें में कहा कि दूसरे क्षण में जो दूसरी वस्तु उत्पन्न हुई तो पहले वाली मर चुकी, तो वो उसका कारण कार्य नहीं बन पाया, क्योंकि मरे हुए से किसी कोई वस्तु उत्पत्ति होती नहीं, मरी हुई चीज से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं। अब अगली बात 40वें सूत्र में बोलिए। तद भावे तद अयोगात् उभय व्यभिचारादपि न। तो पिछले 39वें सूत्र में कहा था द्वितीय क्षण की बात,
अब प्रथम क्षण की बात कर रहे हैं 40वें सूत्र में। तद भावे, प्रथम क्षण में जो वस्तु विद्यमान है उसके विद्यमान होने पर, कारण पहले होता है ना, तो कारण विद्यमान होने पर, तद अयोगात, जो उसका अगले क्षण में वस्तु आने वाली है वो अभी है नहीं, तो उसका संबंध नहीं होगा। 39वें सूत्र में कहा था द्वितीय क्षण की बात, अब प्रथम क्षण की बात। प्रथम क्षण में जो वस्तु विद्यमान है उसका उत्तरवर्ती पदार्थ के साथ संबंध नहीं जोड़ रहा, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। पैदा हो जाए तब तो कनेक्शन जुड़ेगा ना। हाँ, तो तद भावे प्रथम क्षण में तद अयोगा, दूसरे क्षण वाले पदार्थ का संबंध न होने से, उभय व्यभिचारा, दोनों ओर से नियम टूट रहा है। दूसरे क्षण में पहला मर चुका और पहले क्षण में दूसरा आया नहीं, तो दोनों तरफ से नियम टूट रहा है। इसलिए न क्षणिकवाद में कारण कार्य संबंध नहीं बनता। तो आप ये बंध का कारण ढूंढ ही नहीं सकते, वहां कारण कार्य संबंध ही नहीं बनता। इसलिए आपका क्षणिकवाद व्यर्थ है, बेकार है, खामखा इसको छोड़ दो, समय खराब मत करो और असली कारण की खोज करो। सूत्र हो गया सूत्रार्थ। अब भाष्य पढ़ते हैं। तस्य पूर्वस्य भावे विद्यमानत्वे, प्रथम क्षण में पूर्व क्षणवर्ती पदार्थ विद्यमान होने पर, तस्य उत्तरस्य पदार्थस्य असंबंधात, उसके बाद जो पदार्थ आने वाला है उसका संबंध हो नहीं रहा, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं। तदा तस्य अविद्यमानत्वात्, यहां विद्यमान लिखा है, आ लगाना चाहिए, अविद्यमान होना चाहिए। तदा तस्य अविद्यमानत्वात्, हाँ तस्या दीर्घ कर देंगे। तो प्रथम क्षण में द्वितीय पदार्थ के अविद्यमान होने से, वो है ही नहीं अभी तक, तो फिर उसका संबंध नहीं जुड़ा। उभय व्यभिचारादपि न, एवं उभय व्यभिचाराद, दोनों ओर से नियम भंग होने से, व्यभिचार का मतलब नियम भंग होना। तो एक नियम भंग हुआ 39वें सूत्र में, दूसरा भंग हुआ 40वें में, तो दोनों ओर से नियम भंग हो गया। दोनों ओर से नियम भंग होने से क्षणिक योह पूर्वोत्तर योह, क्षणिक प्रथम क्षण वाला और उत्तर क्षण वाला दोनों पदार्थ क्षणिक होने से, उभयथा अपि तयोर असंबद्धत्वाद, दोनों ही तरह से उनका संबंध नहीं जुड़ पाया। प्रथम क्षण में भी नहीं जुड़ पाया, द्वितीय क्षण में भी नहीं जुड़ पाया। इसलिए कार्य कारण भावो न क्षणिकवादे संभवति, क्षणिकवाद में कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा, इसलिए व्यर्थ है, क्षणिकवाद गलत है। सूत्रार्थ लिखिए। प्रथम क्षण में एक वस्तु विद्यमान होने पर अगले क्षण में आने वाली वस्तु का अगले क्षण में आने वाली वस्तु के कर दो, आने वाली वस्तु के अविद्यमान होने से दोनों का संबंध नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से हाँ, दोनों का संबंध नहीं बन पाएगा। अब लिखेंगे इस प्रकार से दोनों तरफ से नियम भंग होने के कारण, दोनों तरफ से नियम भंग होने के कारण क्षणिकवाद ठीक नहीं है।